वलीउल्लाह है, अली ऐनुल्लाह है, कुरान किताब है, अली लाजवाब है, कुरान सैयद है, अली सैयद है, कुरान हादी है, अली वादी है, कुरान तैयब है, अली ताहिर है, कुरान में बेगनुक्ता है, अली नुक्ता बिस्मिल्लाह है, कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है, कुरान पाक है, अली तैयब ताहिर है, कुरान हाजत है, अली हाजत रवा है, कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल कुशा। आगे कौन खड़ा जो पिछलों की बख्शवाए। अच्छा उसकी शर्तें कितनी हैं? सारे सुन्नी शिया मुसलमान भाई बड़ी तवज्जो के साथ इस बात को समाप्त करें। ये एक मुसल्लमा उसूल है कि जो आगे खड़ा हो वो आलिम हो। जानती हो जो नुमाई हो, मुल्तान से नमाज का टाइम आ जाए, मैं क्या कहूँगा किसान को कहूँगा बिस्मिल्लाह भाई, पर मुझसे आप पूछेंगे कि बरसी नगर राजा मार लेनी है तो 1 एकड़ में कितना बीज होना चाहिए? तो छुपा रहे हो, मैं छुपा रहे हर बंदे का अपने काम के अंदर तजुर्बा होता है। सर पे कुरान रखते हैं, मस्जिद इसी इलाके की वुजू करके जिस बंदे का शौक हो मेरे साथ आ जाए, रखते हैं कुरान पर हाथ। अगर हजूर के बाद मौला अली अबू बकर साहब से मसले पूछता रहा है तो आलिम हजरत अबू बकर है, और अगर हजरत अबू बकर मौला अली से आके मसले पूछता रहा है जा सकती कि मौला अली ने उनके पीछे जिंदगी में एक भी नमाज पढ़ी, एक भी। मैं तो दूसरी नहीं कह रहा हूं, ऐसे काम तो हो ही नहीं सकती। एक नमाज कोई कायनात में साबित करे, एक, क्योंकि आप बड़े क्या है जहां इल्म होता है वहां जिद नहीं होती। ये जिद हमेशा जाहिर करते हैं। किताबें पढ़ो, वो नमाज से पूछो कि कौन साबित कर सकता है कि कोई एक नमाज अमीर मुमकिनात ने उनके पीछे पढ़ा, अली रसूल के पीछे नमाजें पढ़ बस। हत्ता के हज़रत अबू हुरैरा की भी एक कहानी सुनी। रोज रोटी के टाइम जंग सिफ़ीन में रोटी के टाइम इसकी माविया से मुलाकात होती थी। इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की खातिर मैंने अहले सुन्नत भाइयों ने कई बुजुर्गों के नाम के साथ हजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर हम उन्हें नहीं मानते, लेकिन इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की, लेकिन मेरी मजबूरी है मैं माविया के नाम के साथ हजरत इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस्लाम के टुकड़े टुकड़े करने वाला यजीद का भी बाप रोजाना इसकी रोटी पर अबू हुरैरा से मुलाकात। एक दिन इसने पूछा, अबू हुरैरा तू नमाज के बाद कहां निकल जाता है? रोटी के वक्त होता है, लंगर के वक्त होता है, नमाज के वक्त किधर निकल जाता है? उसने कहा मैं अली के पीछे जाता हूं। उसने कहा वाह वाह, रोटियां
मेरी नमाज अली के पीछे। अबू हुरैरा फरमाने लगे अपने अपने पसंद की बात है, खाना तेरा अच्छा होता है, नमाज अली की अच्छी होती है। तुम तो तेरे तो गलत है। अब सामने गिरामी अगला सवाल, फिक्र अहले सुन्नत के मुताबिक नबी करीम की 4 बेटियां रुकैया, उम्मे कुलसूम, बीबी फातिमा और बीबी ज़ैनब, ये कसम खाई है यहाँ मुतमईन करने के लिए, जो मुतमईन न हो उसको दावत है कि अपनी सही बुखारी से नबी की दूसरी बेटी साबित कर, मैं बगैर तनख्वाह के नौकरी पूरी करूँ। किताब ना चाहिए बुखारी दीनत अलबारी, एक बुखारी साहब ने अताउल्लाह शाह बुखारी, एक बुजुर्ग जी वो अल्लाह हज़रत संदारी साहब ने बाजन बुखारुल्लाह शाह अताई, एक किबला अताउल्लाह शाह बुखारी है। इन तकरीर में कहा हुजूर की 4 बेटियां थी, 4 बेटियां थी, और जो बात तकरीर थी अल्लाह जादी साहब ने फरमाया सही बुखारी कहती है कि 1 थी, अताउल्लाह बुखारी कहते हैं 4 थी, पता नहीं इन दोनों में से सही बुखारी कौन है। वो वक्त बुखारी थी, अच्छा पूछने वाले बदले नहीं पूछने वाले सारे मसले बात को तेरे बारे में तेरे पूछने वाले लोग सब तो जाइए ध्यान में नहीं बोलना चाहिए, मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा। सुने सामने निकला बाकी नबी की कितनी बेटियां हैं, पूरी दुनिया के जाके सैयदों से पूछो कि आप रसूल की किस बेटी की औलाद से हैं। कनीर की औलाद पहले हाथ जोड़ दो, वो हाथ खड़े कर दो, थोड़ी देर करो। दूसरा कई की औलाद रसूल, दूसरा से दूसरा से दूसरा से दूसरा से कोई एक तो वही निकले। अगर रसूल की कोई और बेटी थी कोई तो उसकी औलाद भी होती। सारी दुनिया का हर सैयद करेगा मैं सैर लिया होगा बीबी ज़हरा की, मुझे अभी भी पता नहीं चला। अगर दूसरी बेटी होती तो उसकी औलाद भी आज दुनिया में नबी उठे के लिए तेरे जुम्मे के खुतबे में सिर्फ ये 5वीं जमात से पढ़ा, 5वीं जमात की किताब में जिक्र होते हैं। आपको मालूम है रसूल अल्लाह ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में क्या दिया था? अगर पूछे बेटियां 4 हैं, जहेज सिर्फ बीबी फातिमा का बता रहे हैं।
तुमसे यज्ञ बाद कल का सवाल है। कोई भी सवाल पुराना नहीं होता, कोई भी सवाल नया नहीं। पुराना इसलिए नहीं होता कि छोटे बच्चों ने नहीं सुना, नया इसलिए नहीं होता कि सारे तीर हमारे आजमाए गए। अगर हजरत उस्मान ने कलमा पढ़ने के बाद इनसे शादियां की हैं तो मैं हर बात आपकी मानने के लिए तैयार हूं। जब इन दोनों से हजरत उस्मान की शादी हुई थी उस वक्त तक हजरत उस्मान काफिर थे। नंबर 1। नंबर 2, ये रसूल की बेटियां ही नहीं, अल्लाह ने मना किया मुशरिका मर्दों और मुशरिका औरतों से शादी न करो। इसका जवाब ये हो सकता है कि सही आयत पीछे आई, बाद में आई, हाँ बाद में आई, लेकिन आयत बाद में आई कि झूठ ना बोलो। हजूर ने पहले भी कभी नहीं बोला। आयत बाद में आई कि शराब न पियो, हजूर ने पहले भी कभी नहीं की। आयत बाद में आई कि चोरी न करो, हजूर ने पहले भी कभी ये गुनाह नहीं किया। आयत बाद में आई कि मुशरिका औरतों से या मुशरिका मर्दों से शादी न करो, हजूर पहले भी इसमें पाबंद और कारबंद। ठीक है ना? आप सब मेरे गिरामी याद रखिए, ये क्यों थी? ये हाला बिन्ते खुवैलद की बेटी है, ये हजरत खदीजा की बहन थी। इनका नाम बढ़ गया, खदीजा ने इन्हें पालना शुरू कर दिया। ये खदीजा के घर पलती रही और हजूर से पूछे तो है इनकी मां ने इनकी शादी ज़माने कुफ्र के अंदर हजरत उस्मान से करा। तो आलम कुफ्र की शादी कोई बायत फजीलत नहीं होती। और वैसे भी सैयद जाति की शादी उम्मती के साथ नहीं हो सकती। ये बातें सिर्फ थोड़ी सी रुकावट है। इधर कुछ हमारे बंदे भी सख्ती से जवाब दे जाते हैं, उससे भी असर नहीं करता। कुछ बंदे लड़ने मारने पे आ जाते हैं, कई बंदे इल्म का ख्याल नहीं रखते, बात खराब हो जाती है। तारीख सामने है, उलमा दोनों तरफ मौजूद है। अपने आलम से जाके पूछे, ना सिर्फ बात आया था, आया मुल्तान से था, बार बार कुरान उठा के दावा करता था। उसने पहला दावा यह किया है कि वाकई हजरत अबू बकर पहले काफिर थे, हजरत उमर पहले काफिर थे, हजरत उस्मान पहले काफिर थे, बाद में उन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरी बात मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज की है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी ना एक नमाज इनके पीछे पढ़ी है, ना ये हजरत अली को नमाज पढ़ा सकते हैं और ना हजरत अली इनके जनाजे में शामिल हुए। तीसरी बात मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज की है कि हजरत उस्मान की शादी जब रुकैया और कुलसूम से हुई तो अभी तक उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, मुशर्रफ पर इस्लाम नहीं हुए थे, अभी तक काफिर थे। चौथी बात मैंने याद की है, ज़ैनब कुलसूम रुकैया हजूर की बेटियां नहीं है, ये हजूर की रबूबियत में आई थी, जनाब खदीजा की बहन की औलाद है और हजूर की बात है। ये 4 सवाल थे, इसमें से निकलते थे, वो मैंने आपकी खिदमत में बड़ी तफसील के साथ हल कर दिए। एक शलवात पढ़ने अभी इन सवालों में भी कोई किसी सवाल में बहुत में न हुआ हो, मैं फिर एक सवाल पावा बरत मोहम्मद इसलिए जी फिर जी है सवाल। इसलिए याद रखिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ भाई अहमद नवाज खान साहब का, इमाम हुसैन उनके इल्म में अजीम इजाफा फरमाया। सवाल करने से पता चलता है कि हकीकत क्या है।